उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से एक ऐसी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है जिसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर भी हलचल तेज कर दी है। आई इंडिया के इस विशेष राजनीतिक रिपोर्ट में आज हम आपसे बात कर रहे हैं उस बड़े सियासी घमासान की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों का पारा पूरी तरह से बढ़ा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ यात्रा के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसने समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की बड़ी लकीरें खींच दी हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने साफ लफ्जों में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब भी किसी परिवार में दो भाई होते हैं तो उन्हें हर चीज में बराबर का हिस्सा मिलता है। कार्यकर्ताओं का यह बताता है कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। बदलाव इसलिए चाहता है कि उत्तर प्रदेश में कुशासन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी जी ने हत्यारा बना दिया है और उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में होते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं और उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर बना और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने वाले, उसका संचालन करने वाले, उसके ट्रस्टी, उन सब लोगों ने लोगों की आस्था की भी चोरी की है और लोगों की आस्था से भावनावश चढ़ाए हुए चंदे की भी चोरी की है। ये धोखा धर्म के साथ है, ये धोखा समाज के साथ है। और सबसे पहले तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई किसने, ये ट्रस्ट बनाई किसने, चंदा इकट्ठा होकर किसके पास जाता था। ये जो 400 लोगों का एक प्राइवेट डिफेंस जो सिस्टम बनाया हुआ था, जो 12 करोड़ सालाना जिस पे खर्च होता था चंपत राय जी के लिए, तो वो आखिर ये जो अखबार में हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? क्या उनको खुद को भारत की सेना पर और पुलिस पे भरोसा नहीं है? इतनी सेना और पुलिस होने के बाद भी प्राइवेट सिक्योरिटी रखना और वो भी 400 लोग और 12 करोड़ रुपए उस पर खर्च करना, इसका मतलब है उस पैसे को अगर केवल सरकारी सिक्योरिटी होगी तो सरकार की नज़र में रहेगा। अगर केवल सरकार की यानी कि जो पुलिस और सेना अगर उसकी सिक्योरिटी होती है तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसका मतलब उससे नज़र से छुपाना ताकि वो पैसे को चुराया जा सके, ये बहुत बड़ी साजिश है। राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, देखिए कल उनको नज़रबंद किया हमारे 9 के 9 साथियों को, और वो ये दर्शाता है कि अब योगी जी घबरा गए हैं और उन्हें डर लगने लगा है कि उनकी सत्ता जाने वाली है। क्योंकि उनका बुलडोजर भी गरीबों पर चलता है, उनकी पुलिस की गोलियां भी गरीबों पर चलती है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये पूरा जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है, मैं उनके उत्साह के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने स्वागत किया और चाहता हूं कि वो अपना उत्साह बनाए रखें। अब उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आप मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आदरणीय हमारे नेता न्याययोद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ देख रहा है, क्योंकि रीजनल पार्टी सारी उन्होंने तोड़ दी हैं। ज़्यादातर रीजनल पार्टी के या विपक्ष के सांसद विधायक तो वो ऑलरेडी डरा के या खरीद के अपने साथ ले चुके हैं। वो केवल चंदा नहीं चुराते, केवल विधायक नहीं चुराते, सांसद नहीं चुराते, पूरी की पूरी पार्टी चुराते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने मांग की है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे के तहत दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को बराबर सम्मान और समानता मिलनी ही चाहिए, जिसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस अब सूबे की आधी सीटें यानी करीब 170 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। कांग्रेस प्रभारी का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन और शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी कनिष्ठ या छोटे सहयोगी की भूमिका में रहने के लिए कतई तैयार नहीं है। सूत्रों और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने अंदरूनी रूप से राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि औपचारिक सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान अपनी सौदेबाजी की स्थिति को बेहद मजबूत किया जा सके। बात सिर्फ सीट बंटवारे तक ही सीमित नहीं रही। कांग्रेस प्रभारी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मंदिर निर्माण से पहले एकत्र किए गए लगभग 1400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिला है और ट्रस्ट में पारदर्शिता की भारी कमी भी है, जिसकी जवाबदेही तय होनी ही होनी चाहिए। अब जब कांग्रेस ने 50-50 फॉर्मूले का ये पासा फेंका है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश
यादव भी कहां शांत रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद हल्के अंदाज में लेते हुए और बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक ऐसा तीखा पलटवार किया जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ लपेटे में ले लिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के इस दावे पर तंज कसते हुए कहा कि इसे आधी नहीं बल्कि पूरी 403 सीटें ही मान लीजिए, वो भी 403 सीटों पर तैयारी करेंगे और हम भी 403 सीटों पर काम करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 806 सीटें हो जाएंगी। अखिलेश ने इस बयान को दोहरी तैयारी का नाम देते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि मुख्य लक्ष्य 2027 में हर हाल में भाजपा को हराना है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर कांग्रेस की इस नई और आक्रामक दावेदारी ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव दंगल को बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा और ये होगा कि दिल्ली में दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जब सीट बंटवारे की मेज पर बैठेगा तो बराबरी के इस मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठने वाला है और बीजेपी विरोधी ये मोर्चा इस अंदरूनी खींचतान से खुद को कैसे बचा पाएगा। आई इंडिया के साथ आप जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर तमाम खबरों के लिए। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।